गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छी होगी और मैं भी अच्छी हूँ। और मेरे इस चैनल पे आप सबको स्वागत है। और पहले तो अपने लिए क्लैप्स करना चाहिए, क्योंकि हम जो डेली जितने भी वर्क्स कर रहे हैं, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, सब अपने अपने फील्ड में बिजी हैं। और आज मैं बताने जा रही हूँ, क्या आप ये 5 चीज़ें अपने लाइफ में इंक्लूड कर रहे हो या नहीं। ये 5 चीज़ें बहुत बेनिफिशियल है और इसको इंक्लूड करना चाहिए। फर्स्ट होता है हमारे हेल्थ के रिलेटेड। पहले तो हमें गुड स्लीप करना चाहिए नाइट में, क्योंकि जब हम रात को गुड स्लीप करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे मेटाबॉलिज्म पे वो इफ़ेक्ट करेगा और हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा। हम जब सुबह उठेंगे तो हमें फ्रेशनेस रहेगा। अगर हमारी स्लीप अच्छा नहीं है, जैसे डिस्टर्ब स्लीप्स होता है, बार बार आप उठ रहे हो, बहुत स्ट्रेस है दिमाग में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है और हमको बहुत सारे डिजीज को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हमारे जो डाइजेशन पावर है उसमें भी इफेक्ट करेगा। फिर हमारा मूड ही सही नहीं होगा, सुबह उठेंगे फ्रेश नहीं लगेगा और ज़्यादा नींद लगेगा। इसलिए एक गुड स्लीप 6 to 7 आवर्स का बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। सेकंड है हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे हम रात को 10 बजे के बाद सो जाना चाहिए, मोबाइल को साइड रख देना चाहिए। अगर आपको सोने से पहले कुछ चाहिए तो आप नाम जप कर सकते हैं। कोई भी धर्म का होता है तो कोई भी भगवान जी का नाम जप कर सकते हैं। और स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस होता है, हर काम में स्ट्रेस नहीं होगा तो काम ही नहीं होता। इसलिए स्ट्रेस को एक साइड रखेंगे एक टाइम के बाद, और अपने लिए टाइम निकालना है, अच्छा सा गुड स्लीप लेना है। ओके। थर्ड क्या है हमें जो फॉलो करना है, हमको डेली पानी पीना है। क्योंकि हमारी बॉडी वेट के हिसाब से, जैसे नॉर्मली सबका बॉडी वेट कितना होता है, 60-70 होता है, तो हम लोग को 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। ओके। तो सुबह उठे तो पानी पिए, बीच में इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हम पानी पिएंगे तो हमारे बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक जैसा काम करेगा, अच्छा काम नहीं करेगा। इसलिए हमें पानी भी अपने वेट के हिसाब से पीना चाहिए। ओके। 3 से 4 लीटर ये है मिनिमम। फोर्थ है, हमें जो भी हम फूड खा रहे हैं उसको टाइम से खाना है। ऐसे नहीं कि आज अगर हम ब्रेकफास्ट किए 8 बजे तो कल करेंगे 11 बजे। नो। अगर हम टाइम से डेली ब्रेकफास्ट करेंगे और टाइम पे लंच लेंगे और डिनर लेंगे, डिनर 8 बजे के बाद नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि जैसे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट में आपके जो फूड्स है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं। आप लोग याद रखना, एक 7000 कैलोरी में 1 kg का वेट इंक्रीज होता है। तो अगर आप डेली 7000 कैलोरी कैसे ले रहे हो, जैसे हम एक चॉकलेट, डेयरी मिल्क का ही चॉकलेट ले लेते हैं, डेयरी मिल्क का इतना सा चॉकलेट्स खाएंगे तो उसमें हमारा वेट बढ़ जाएगा और उसमें कैलोरी होगा ज़्यादा से ज़्यादा 100-200। या चाय बिस्किट खाएंगे तो 100 हमारा कैलोरी मिल जाएगा। और जैसे हम लोगों को डेली, वोमेंस को 1500 से 1600 कैलोरी का डेली खाना चाहिए, क्योंकि उसमें से बॉडी यूटिलाइज करता है। अगर हम उससे ज़्यादा खाएंगे तो वो जो कैलोरीज होता है ना, वो फैट के रूप में डिपोजिट हो जाता है। और जो मेंस को होता है उनको 1900 कैलोरी तक खा लेना चाहिए। ये हो गया हमारा खाना। और खाना में क्या इंक्लूड करना चाहिए, उसमें हमें होना चाहिए फाइबर्स है कि नहीं, प्रोटीन्स है कि नहीं, विटामिन्स है कि नहीं, मिनरल्स है कि नहीं। और जैसे हम जो लोग नॉन वेज नहीं खाते, वेज खाते हैं, उनको ज़्यादातर देखना हर महीने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी होगा। तो फिर माउथ में क्या होगा, बहुत सारा बिरी टाइप होता है ना। तो इसलिए हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए। और जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनको अलग जो खाना वगैरह खाना चाहिए जो विटामिन बी सप्लीमेंट करेगा। या फिर हमको विटामिन बी का मेडिसिन आता है, उसको भी हम ले सकते हैं हर महीने। तो उससे क्या होगा कि हमारे विटामिन बी का डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगा। विटामिन बी, विटामिन सी तो हमें बहुत सारे ऑरेंज फ्रूट्स में मिल जाएंगे, लेमन हो गया, साइट्रस फ्रूट्स, ये सब में मिल जाएंगे। तो हमें इसको इनटेक करना है, क्योंकि ये इनटेक करने से हमारे हेल्थ में भी बेनिफिट करेगा, डाइजेशन भी करेगा। और हमको ऑयली चीज़, स्पाइसी फूड, ये सब बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि
अगर हम सोचेंगे कि अगर डेली हम ऑयली फूड खाएंगे तो उसमें कितने ज़्यादा कैलोरीज हो गया, और स्पाइसी फूड खाएंगे बहुत ज़्यादा स्पाइसी, तो हमारे वो लीवर वगैरह हम तो खा लिया, हमारे टंग के लिए तो बहुत टेस्ट लग गया, लेकिन जब तक वो हमारे अंदर जाएगा, हमारे लीवर किडनी ये सब सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, इनको अगर वो जाएगा उसके मसल्स वगैरह सब खराब करने लगेगा। इसीलिए धीरे धीरे जब हमारे एक टाइम आ जाएगा तो आप चाहते हो क्या, आपका जो लाइफ का लास्ट 20-25 साल है आप बीमारी में काटो, और जो भी पैसा लाइफ में मेहनत करके इनकम करो वो सब बीमारी में चला जाए, कोई भी नहीं चाहता ना। तो अभी से अगर हम लोग इस एज में जो 20-30 ईयर्स के बच्चे हैं, या बचपन से अगर हर पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं एडल्ट हैं वो लोग अगर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना स्टार्ट करेंगे ना, आधा डिजीज को हम घटा सकते हैं। और जैसे शुगर है, शुगर हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, शुगर बहुत टॉक्सिक होता है हेल्थ के लिए। जैसे कोई चाय पीते हैं तो धीरे धीरे वो शुगर कम कर सकते हैं, और ऐसे करके शुगर की क्वांटिटी को आउट कर सकते हैं। और आजकल सारी चीज़ में शुगर है, जैसे कोक हो गया, बिस्किट्स हो गया, सब चीज़ हमारे आसपास शुगर वाली चीज़ें इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए हम उसको जब भी भूख लगता है उसको खा लेते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारे जो वेट है वो बढ़ने लग जाता है, और बहुत जल्दी बढ़ता है। जैसे हम बोलेंगे हम तो कुछ नहीं खा रहे हैं, बस बिस्किट्स ही खाया था, लेकिन मेरा वेट बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ता है भाई? इसीलिए बढ़ता है क्योंकि हम सारे शुगर ही खाना खाते हैं, डाइट लेते हैं, और जितने भी ये सोडा वाले थिंग हैं, जितने भी हम कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, उसके बाद जो चिप्स चॉकलेट्स ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब जो होता है ना, ये सब हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। हम इसको अपने लाइफ में कटअप करना चाहिए, और ये इजीली अवेलेबल होता है। जो देखना जो ख़राब चीज़ होता है ना वो इजीली अवेलेबल होता है, तो इसीलिए हमें इस सब को कटअप करना चाहिए और अपने लाइफ को हेल्दी बनाना चाहिए। और फोर्थ है पॉजिटिविटी। देखो हम जैसे इंसान का लाइफ में पैदा हुए हैं, एक ह्यूमन है, तो ये नहीं हो सकता कि हम डेली खुश रहेंगे। हमारे लाइफ में नेगेटिव पॉजिटिव दो चीज़ आएगा, और सराउंडिंग में नेगेटिव भी लोग भी होंगे। बट हमें क्या करना है, जो लोग गंदे हैं उनसे पहले तो दूर होना चाहिए। अगर अपने फैमिली की मेंबर्स ही कोई नेगेटिव है तो उनको अवॉइड करो, इग्नोर करना सीखो, और पॉजिटिविटी ढूंढो। हर हमेशा पॉजिटिव रहना है, कोई कुछ बोले उसमें भी पॉजिटिव रहना है, और दूसरों के हिसाब से अपने लाइफ को चलाना बंद करो, खुद के हिसाब से चलो, और जो अच्छा है वही काम करो, जो हमारे धर्म से अच्छा है, जो डेली हम लोग सीखते हैं बचपन से स्कूल से सीखे हैं, जो लाइफ के लिए अच्छा है वही काम करो। और जो सराउंडिंग, आपको सराउंडिंग कभी भी हमेशा नेगेटिव लोग मिलेंगे, पॉजिटिव बहुत कम मिलेंगे। इसलिए हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सोचेंगे कि हाँ मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ ये मेरा दिमाग में जा रहा है, मेरा मेमोरीज में जा रहा है, और मुझे काम आएगा लाइफ में। तो ये सब सोच के अब जॉब करने जा रहे हैं तो सुबह एक अच्छा थिंकिंग के साथ जाइए। अगर भी किसी किसी के बॉस अच्छे नहीं होते, किसी किसी कलीग्स अच्छे नहीं होते, फिर भी हमको पॉजिटिविटी माइंड से सब कुछ आगे लेना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद हमें है कि हम लोग को डेली एक्सरसाइज लाइफ में ऐड करना चाहिए। एक्सरसाइज, योगा हुआ, कुछ भी आप ऐड करो, लेकिन आप ऐड करो। जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के कभी योगा कर लिया, कभी वॉक कर लिया, कभी रन कर लिया, तो इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसमें इम्प्रूव होगा, और हम जो भी खाना खा रहे हैं तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हमारा शरीर भी स्ट्रांग होगा। आप जिम भी जा सकते हो, तो डिफरेंट टाइप्स का योगा एक्सरसाइज सबको पता है आजकल, तो आप ये सब फॉलो कर सकते हैं। इससे भी हमारे लाइफ में बहुत सारा चेंजेस होना, हमारी बॉडी पे बहुत सारा चेंजेस होना स्टार्ट होएगा। ठीक। और उसकी बात है, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें फाइबर है कि नहीं, विटामिन है कि नहीं, प्रोटीन्स है कि नहीं, ये सब हम खा रहे हैं कि नहीं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना। जैसे हम चावल के साथ दाल खाते हैं, क्यों खाते हैं बताओ? चावल के साथ बाकी चीज़ें क्यों नहीं खा सकते हैं? क्योंकि उसका जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों मिलके एक अच्छा हमारे हेल्दी फूड होता है ना। तो इसीलिए जो चीज़ खाना चाहिए वो खाओ, और जो नहीं खाना चाहिए, जो बैड खाना है आजकल डिफरेंट फूड स्टाइल्स, और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि जो खाना होता है ना, जैसे तंदूर वाला, तंदूरी पनीर, ये सब नहीं खाना चाहिए। स्मोक वाला जो आजकल आ रहा है, स्मोक वाला फूड्स, वो सब नहीं खाना चाहिए, वो स्टोमक कैंसर करता है लेटर।
जो लोग ज़्यादातर ये सब खाना खाते हैं उनको स्टोमक कैंसर रहने की चांस है। जो लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उनको पेनक्रियाज खराब होने की चांस है। अल्कोहल ये सब से दूर रहो भाई, ये सब बिल्कुल बेकार चीज़ है। अगर हम अपने हेल्थ को नहीं छूएंगे तो हमारी लाइफ धीरे धीरे बहुत बेकार होने लगेगी। हमें हमेशा फटीक लगेगा, आलस आएगा, एनर्जेटिक नहीं लगेगा। तो हम कैसे तैयारी करेंगे, हम कैसे जॉब पे जाएंगे, हम कैसे डेली वर्क में एक्टिव रहेंगे। हमेशा खुद को फ्रेश रखो, पॉजिटिव ढूंढो, भले ही 100 नेगेटिव लो, लेकिन ये एक हमेशा पॉजिटिव रहना और हमेशा खुश रहने की कोशिश करना। और डेली अपने लाइफ में कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए, अपना मैनिफेस्ट करना चाहिए, मुझे ये करना है, मैं ऐसे करूँगा, कुछ ना कुछ इंक्लूड करना चाहिए। अगर आपको मेरी 5 चीज़ें अच्छा लगा तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरी जो फैमिली है, वो हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, ना कि कोई बीमार रहे, कहीं पे कुछ हो रहा है। डेली वर्क करिए, डेली स्ट्रेसफुल लाइफ जिए, रात को अच्छा स्लीप लीजिए नाइट को। और दूसरा चीज़ है पानी सफिशेंट पिए। और हम जो खाना खा रहे हैं ना उसमें हमें सब चीज़ मिल रहा है कि नहीं ये भी हमें जानना है। ये नहीं कि ऑयली फूड खा लिया। और जैसे हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट खाएं, ऐसे ब्रेकफास्ट होना चाहिए जिसमें कैलोरीज बहुत कम हो और हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। लंच लिए, लंच में हमें हमेशा सलाद इंक्लूड करना चाहिए, बहुत सारा ऑयली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। डिनर हो गया, डिनर में हम 1 या 2 रोटी खाइए, थोड़ा सा सब्जी खाइए, जिसको सूप लेना है कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसे हमें खाना चाहिए और टॉक्सिक चीज़ों को नो बोलना चाहिए। और जो इजीली अवेलेबल होता है, जो शुगरी फूड्स होते हैं, उनको तो बिल्कुल भी मना करना चाहिए। वही हमारे लाइफ का बहुत सारे डिजीज का पहले कारण है। ओके, अगर मेरे को आपको ये मेरा वाला जो मैंने जो कंसेप्ट बताया, आपको ये 5 चीज़ें अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना। और मैं चाहती हूँ आप लोग ये वीडियो बहुत सारे लोगों के पास स्प्रेड करो, ताकि बहुत सारे लोगों के लाइफ में चेंजेस आए। और सब फॉलो करना, क्योंकि फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हम सुन के तो चले जाते हैं लेकिन लाइफ में कभी फॉलो नहीं करते। तो फॉलो करना इज बहुत इंपॉर्टेंट, लाइफ में हमेशा फॉलो करना चाहिए। और ये सब चीज़ें अब अपने लाइफ में डेली इंक्लूड करिए। फर्स्ट, आपको सुबह उठते ही एक्सरसाइज करना चाहिए। पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिविटी रहना चाहिए, पूरा दिन पॉजिटिविटी रहना चाहिए। भले ही 100 नेगेटिव चीज़ हो, लेकिन अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव के डायरेक्शन में लाओगे तो आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। और ये हमारा वर्ल्ड का रूल है ना। सेकंड और थर्ड हो गया, हमें डेली अच्छा स्लीप लेना चाहिए। ठीक, जैसे हम रात को सोते हैं तो 10 बजे के बाद बिल्कुल फ़ोन वोन नहीं। उसके बाद आप अच्छे से एक नींद लीजिए और उसके बाद सो के आराम से सुबह उठेंगे तो आपको फ्रेश लगेगा। फोर्थ हो गया, हम जो भी फूड्स खा रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि विटामिन्स है, मिनरल्स है, फाइबर है, ये सब है कि नहीं। अगर कोई फूड हम खा रहे हैं और उसमें अगर हमें कुछ मिल नहीं रहा तो उसको खा के क्या फ़ायदा। सिक्स्थ है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, सॉरी फिफ्थ है स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, स्ट्रेस को नहीं लेना चाहिए लाइफ में, क्योंकि हम अगर बहुत स्ट्रेस लेंगे, एक चीज़ बार बार सोचेंगे, दिमाग में चलता रहेगा पूरा दिन, सुबह सोचे, दोपहर सोचे, रात को सोचे, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और हमारे शरीर पे भी इफेक्ट करेगा, हमारे मेटाबॉलिज्म पे। जो खाना खाएंगे वो भी हमें कोई ढंग से हमारे बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगा। और जितना खाना ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए उतना ही खाना चाहिए, ना कि हम पेट भर गया फिर और मन क्या और खा लिया। नो, जितना भूख लगती है उससे थोड़ा कम खाइए, तो उससे क्या होगा, हमारा बॉडी भी एनर्जेटिक रहेगी और हमें काम करने की भी अच्छा लगेगा और हमारा दिन भी अच्छा जाएगा और हम डिजीज को अटैक नहीं करेंगे। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक बाय, अपना ध्यान रखना और नए हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। बाय।